आप तमाम दर्शक साथियों का बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन। साथियों, आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो हम लोग अनाजों के सुरक्षित और सही भंडारण के तरीकों के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि अपने देश में किसान साथियों के द्वारा बुआई से लेकर के कटाई तक कितना मेहनत किया जाता है, और इस मेहनत के बाद जब अनाज कटाई के बाद घर पे आता है, तो इसका अवैज्ञानिक तरीके से भंडारण और असुरक्षित भंडारण की वजह से जो अनाज है वो खराब हो, उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा खराब हो जाती है या उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो बाज़ार में मूल्य मिलना चाहिए वो मूल्य नहीं मिल पाता है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़, जो कि एक भारत सरकार की संस्थान है, इसकी वेबसाइट पे एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि कटाई के बाद प्रति वर्ष 10% अनाज का भारतवर्ष में अवैज्ञानिक तरीकों के भंडारण की वजह से नुकसान हो जाता है। और ये जो 10% मात्रा दिया गया है, इसमें तकरीबन 14 मिलियन टन अनाज होता है, जिसमें धान, गेहूं और दालें भी शामिल हैं। और जो वेबसाइट पे और जानकारी दिया गया है, उसमें इस 14 मिलियन टन अनाज का जो मूल्य है वो तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए बताया गया है। और इसमें सिर्फ अकेले 1300 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो कीटों की वजह से होता है। तो आज के इस बिंदु पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर इंद्रसेन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब नमस्कार। का। और आपको हमने ये जो रिपोर्ट बताया, और किसान साथी, चूँकि भारतवर्ष में अनाजों का जो भंडारण है वो स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, तो क्या कुछ सलाह आप देंगे? चूँकि फसल कटाई का भी समय चल रहा है, किसान साथी बड़ी मेहनत से अनाज को अपने घर में ले आकर के रख रहे हैं, तो किस तरह से अपने जो वो अनाज है उसका क्या स्टोरेज किस तरह से करें, किन बातों का खास ख्याल रखें, जिससे जो उनका अनाज है वो सुरक्षित भंडारित हो सके और उसमें कम से कम नुकसान है? सबसे पहले तो हम इस बात पर चर्चा करना चाहेंगे कि अभी आप देख रहे हैं कि जो है कटाई का समय अब शुरू होने वाला है। जी। और मौसम का हाल देख ही रहे हैं कि जो है उतार चढ़ाव हुआ है। कभी मौसम जो है देख रहे हैं, कहीं बारिश हो रही है, कहीं बहुत तेज धूप हो रहा है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि अपने क्षेत्र में जब भी जो है कटाई शुरू होता है, उस समय जो है ये आंधी तूफान और वर्षा की जो है संभावना रहती है। तो किसान ये करता है कि अगर अभी थोड़ा सा जो है नमी रहता है, बारिश आने की वजह से, ओले पड़ने की वजह से वो जल्दी से जो है कंबाइन से जो है कटवा देता है। कटवाने के बाद क्या करता है, जो है जो एक सही तरीका होता है कि आप उसको जो है अनाज को अच्छी तरह से पहले सुखा लें। कम से कम जो है अनाज में जो है 10 से 12% तक जो है उसको सुखाना चाहिए। इतना नमी जो है पर्याप्त होना चाहिए उसमें। इससे ज़्यादा अगर नमी होता है तो कीड़े लगने की जो है संभावना बढ़ जाती है, जो हमारी स्टोरेज पेस्ट हैं। जैसे कि जो है आपका ये चावल का घुन है, पल्स बिटिल है, गेहूं में जो लगता है जिसको हम खपरा बिटिल बोलते हैं, एक कीट लगता है जिसको अनाज का पतंगा बोलते हैं। तो जब हमारे जो है अनाज में जब मॉइस्चर जब 10 से 12% से अधिक हो जाता है, तो क्या होता है कि ये जो है कीट बहुत तेजी से उसमें जो है आक्रमण कर देते हैं, और धीरे धीरे जो है देखते हैं कि अब जो है पूरा खा करके उसको खत्म कर देते हैं। बहुत तो बहुत अच्छा। एक चीज ये भी कहा गया है कि अगर हम जो है अनाज को अगर हम बचा लेते हैं इन स्टोरेज पेस्ट से, तो उत्पादन शुरू से जो है बुआई से लेकर लास्ट जो भी क्रिया करके हम उत्पादन करते हैं, तो उस उत्पादन के बराबर जो है इसकी जो है वो उसको बोला गया है कि जो है जब हम बचा लेते हैं तो ये एक तरह से उत्पादन के बराबर ही क्रिया है ये। जी, 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 क्योंकि जी। ये स्टोरेज पेस्ट से बचा लेना एक बहुत बड़ी जो है वो है। बहुत बड़ा कला भी है ये। डॉक्टर साहब ने बताया, सही बताया कि नमी जो है कम से कम होना चाहिए। आप धूप में अच्छी तरह से जो भी आपका अनाज है, गेहूं, धान, उसको आप अच्छी तरह से सुखा करके, और जो उसमें नमी हो, नमी 10 से 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा नमी आपके अनाज में है तो उसमें कीड़ों के आक्रमण की जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप अपने अनाज को अच्छी तरह से सुखाएं। दूसरा क्या कुछ प्रिकॉशन किसान साथी कर सकते सबसे हैं? पहले तो जो है आप
कटाई कर रहे हैं। कटाई करने के बाद जो है बताया गया है, पहले चर्चा कर लिया कि उसको अच्छी तरह से जो है धूप में सुखा लें। सुखा लेने के बाद आप जिस कंटेनर में जो है स्टोर करते हैं, सबसे पहले तो आप उसको एक बार जो है देख लें कि उसमें अगर कहीं जो है घुन, जो भी जो है स्टोरेज पेस्ट हैं, अगर उनके अंडे, लार्वी, अगर वो एडल्ट अगर कहीं दिखाई दे आपको, तो आप उसको अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। साफ सफाई करने के बाद जो है उसको धूप में अच्छी तरह से जो है एक बार सोलर ट्रीट कर दें। धूप में जो है उसको एक बार जो है सुखा लें। सुखा लेने के बाद जो है फिर उसको आप झाड़ू से या जो भी जो है ये थोड़ा सा साफ सफाई कर दें, साफ अच्छी से। सफाई। फिर जो है जो दरारें होती हैं, दरार में तो जो है साफ सफाई ठीक से कर नहीं पाते हैं, जी तो जी। उसमें थोड़ा सा जो है किसी भी जो है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का घोल बना के हम जो स्प्रे कर दें, उसके जितने भी इनाकुलम होते हैं वो वहीं किल हो जाते हैं। अच्छी तरह से जो है साफ सफाई कर लें। उसके बाद से जो है उसको अच्छी तरह से जो है उसको सूखे जगह पर स्टोर करके रख दें और एयर टाइट कर दें। एयर टाइट करना चाहिए। अब डॉक्टर साहब ने बताया कि जिस भी कंटेनर में, जैसे पहले तो एक ट्रेडिशनल मेथड होता था, बांस के जो है बखार बनते थे गांव में, और उसमें पूरा मिट्टी और गोबर से लेप करके, सुखा करके, और फिर उसमें स्टोर करके ऊपर से लेप लगा दिया जाता था। लेकिन ये ट्रेडिशन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसकी जगह पे आजकल एल्युमिनियम से बने जो स्टील के कंटेनर हैं, इनका प्रयोग लोगों ने करना शुरू कर दिया है। और जो इसकी क्षमता होती है 2.5 कुंटल से लेकर के 5 कुंटल, 10 कुंटल, इस तरह से आ रहा है। तो इसको तो और आसान है। आप जब भी अपना अनाज रखने की स्थिति में आते हैं अच्छी तरह सुखाने के बाद, तो जो आपका बखार है, जो एल्युमिनियम या स्टील का जो बखार आपने खरीद रखा है, उसको अच्छी तरह से धूप में जरूर दिखाएं, जिससे उसमें पहले से जो भी कीट और पतंगों के जो अंडे, लार्वे हैं, वो खत्म हो जाए। इससे आपका जो अनाज होगा उसके बाद उसमें आप रख करके और अच्छे से एयर टाइट कर दें, जिससे कम से कम संभावना होगी इसके लगने के। इसके अलावा और क्या कुछ खास ध्यान रखना है? जैसे कुछ किसान साथी कंटेनर में न रख करके बोरों में रखते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ उपाय किसान साथियों के लिए क्या कुछ बताएंगे? अब किसान साथियों के लिए यही सलाह देना चाहेंगे कि जितने आप जो है कभी ये प्लास्टिक के बोरे हो गए, जूट के बोरे हो गए, अधिकतर किसान देखते हैं कि जो है अपने यहाँ इस एरिया में जो है स्मॉल और मार्जिन जो है मध्यम वर्ग के जो किसान है, जिनके पास छोटे किसान हैं, उनके पास जो है बहुत बड़ा संसाधन नहीं है रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, तो ऐसे किसान अक्सर बोरों में ही अपने यहाँ जो है देखे जाते हैं रखते हैं सब अनाज को। तो ठीक तरह से जो है प्रॉपर वे में जो है वो स्टोर नहीं कर पाते हैं, और कुछ दिन के बाद जैसे बरसात शुरू होता है, मॉइस्चर जैसे जो है बढ़ता है, तुरंत इन कीड़ों का जो है अटैक हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप जो है पहले ये करें कि जितने भी बोरे हैं, उन बोरों को सबसे पहले आप धूप में अच्छी तरह से सुखा लें। सुखा लेने के बाद जो है उसको जो है इंसेक्टिसाइड के घोल में जो है 1 ml जो है पर लीटर पानी के हिसाब से एक इंसेक्टिसाइड का घोल बना लें। घोल बना लेने के बाद जो सिर्फ इंसेक्टिसाइड है, उनको आप जो है उन बोरों को उसमें डीप कर दीजिए। डीप करने के बाद उसको सुखा लीजिए। सुखा लेने के बाद क्या करिए, आप जो है उस बोरों में जो है अच्छी तरह से सूखे हुए अनाज को पैक करके और उसको एक लाट बना के रख दीजिए। लाट रखने के बाद क्या करिए, उसको जो है तिरपाल या जो है प्लास्टिक का जो बड़ा सा जो है वो तिरपाल आता है, उससे जो है ढकने के बाद क्या करिए, उसमें जो है आप अभी चर्चा कर रहे थे जो है एल्युमिनियम फास्फाइड 10 ग्राम का वो टेबलेट आता है, आप उसको जो है बोरों के बीच में रख करके और उसको अच्छी तरह से ढक दें, जिसके वजह से जितने भी उनके इनाकुलम अगर अंदर पड़े हों तो वो गैस निकलता है, गैस की वजह से जो है वही किल हो जाएंगे और आपका जो है अनाज सुरक्षित बच जाएगा। बहुत अच्छा बताया डॉक्टर साहब ने कि यदि आप अपने अनाज का भंडारण अच्छी तरह से करना चाहते हैं, तो यदि आप रासायनिक विधियों में जाएंगे उसको सुरक्षित रखने के लिए, तो एल्युमिनियम फास्फाइड ये एक कीटनाशक के रूप में एक तरह से जो है काम करता है। 10 ग्राम प्रति 10 कुंटल के हिसाब से ये आता है एक टिकिया नहीं है, आजकल जो है ये पाउच में आने लगा है। तो आप 10 कुंटल अनाज के लिए 10 ग्राम एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग कर सकते हैं। इसको रखने के लिए बेहतर ये होगा कि आप पहले जो भी कंटेनर है उसमें 5 कुंटल अनाज पहले रख दीजिए, फिर उसके बाद आप एल्युमिनियम फास्फाइड का 10 ग्राम का जो पैकेट है आप उसमें रख दीजिए, और फिर आप 5 कुंटल और अनाज। ये तो कंटेनर की बात होगी। अगर बोरों में रख रहे हैं, बोरे में अगर अनाज रख रहे हैं
तो उन बोरों के जो लाट लगाते हैं, उन लाट के बीचों बीच में जो है आप उस दवा को रख दीजिए। रखने के बाद क्या करिए, उसको अच्छी तरह से ढक दीजिए ताकि गैस जो है बाहर न जाने पाए, और उससे निकलने वाले गैस जो है उसी के अंदर पड़ा रहे, और उसके अंदर जितने भी इनाकुलम हो कीड़ों के, वो वहीं किल हो जाएंगे। तो बोटेनिकल में आप ये कर सकते हैं, जो नीम की पत्ती है उसको सुखा करके आप पाउडर बना सकते हैं, और 10 ग्राम पाउडर एक केजी बीज के लिए पर्याप्त होता है। इसी तरह से आप हल्दी पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का भी प्रयोग आप करके और अपने चावल अनाज को बेहतर और सुरक्षित कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यदि आप पूरा मेहनत करने के बाद आप अपने अनाज का यदि भंडारण, सुरक्षित भंडारण नहीं कर पाते हैं, तो इससे निश्चित रूप से आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। और ऐसे कंडीशन में आप आज के इस कार्यक्रम में, इस वीडियो के माध्यम से जो आपको जानकारी दिया गया है, इसके हिसाब से आप अपना भंडारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम दर्शक साथी जो इस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत हृदय से आभार। यदि ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।